नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की टॉपिक टू टॉपिक तैयारी करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा आज का जो टॉपिक है वो बच्चों में भाषा संबंधी विकार। जैसा कि आप जानते हो कि बच्चों में भाषा संबंधी विकार होते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेसिया और डिस्फ्रेक्सिया। ठीक है साथियों, ये जो है भाषा संबंधी ये विकार होते हैं और इनसे संबंधित जो है प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा कि ये किस वजह से होता है, यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसी प्रॉब्लम है। ठीक है साथियों, और अभी जो CGTET एग्ज़ाम होने वाला है जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो पहली से पाँचवीं के लिए हो। जो है जनरली अब ये जो है पहली से पाँचवीं के लिए ये ज़रूर आता है। ठीक है साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है साथियों, और इससे संबंधित भी मैंने CGTET से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना साथियों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला है वो है डिसलेक्सिया है। और डिसलेक्सिया कैसा है? पढ़ने संबंधी विकार है। CGTET के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है कि डिसलेक्सिया किस से संबंधित विकार है, पढ़ने से, लिखने से या समझने से, इस तरह से जो ऑप्शन आता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि डिसलेक्सिया कैसा है, पढ़ने संबंधी विकार है, यानी कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। अब क्या क्या होता है इसमें आप देख लेते हैं इसका डिटेल। तो जैसा कि आप देख सकते हो, डिसलेक्सिया जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन भाषा। ठीक है साथियों, डिसलेक्सिया शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन भाषा। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है साथियों, यह अधिगम अक्षमता, यानी कि अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। आप CGTET का जितना भी पढ़ोगे आप डिटेल अच्छे से पढ़ना साथियों, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका समझ बढ़ते जाएगा, और बार बार प्रैक्टिस जरूर करते रहना। चलिए, ये जानकारी हो गया आपके पास। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है। ये वर्णमाला लिखा है लेकिन ये वर्णमाला है। ठीक है साथियों, वर्णमाला जो हम पढ़ते हैं, तो वर्णमाला जो पढ़ने में हमें दिक्कत होती है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होना, अक्षरों की ध्वनियों को जो है सीखने में कठिनाई होती है। जैसे वो डी है उसको ए पढ़ेगा या और कुछ पढ़ेगा, इसी तरह की प्रॉब्लम इसमें होता है। एकाग्रता में कठिनाई। ठीक है साथियों, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना, जैसे नाम को मान्या, सावक को सक पढ़ना। ठीक है, इस तरह से जो उल्टा पढ़ता है वो जो भी बच्चे रहेंगे, मैंने बताया ना, ए है तो उसको एफ या और भी कुछ पढ़ने लग जाएंगे। तो जैसे यहाँ नाम को मान्य पढ़ रहे हैं, सावक को सक पढ़ना, तो इस तरह से जो है इनमें प्रॉब्लम होती है। किस प्रकार की प्रॉब्लम किसमें होती है? डिसलेक्सिया में। वर्तनी दोष से पीड़ित होना, स्मरण शक्ति का कम होना, ये सभी डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, ये भी सब डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। शब्दकोश का अभाव होना। तो ठीक है साथियों, ये हम डिसलेक्सिया के लक्षण जान लिए कि क्या क्या लक्षण होते हैं। अब इनमें से कोई भी आ जाए तो हम बता सकते हैं कि यह डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है। खासकर इसको पढ़ने संबंधी विकार माना जाता है। ये आप देख लिए डिसलेक्सिया के लक्षण। अब जो है इसका उपचार जो है देख सकते हैं। डिसलेक्सिया का उपचार पूर्ण रूप से असंभव है, लेकिन इसको उच्च शिक्षण अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतम स्तर पर लाया जा सकता है। यानी कि इसका पूरी तरह से जो है उपचार करना असंभव है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है। ठीक है साथियों, उच्च शिक्षण अधिगम के माध्यम से इसको कम किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया किससे संबंधित विकार है? भाषा संबंधी विकार है, लेकिन ये लेखन संबंधी विकार है। यानी कि जो डिसग्राफिया से पीड़ित होगा उनको लिखने संबंधित परेशानियां आएगी। तो आपको याद रखना है, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार। अब आगे देखते हैं इसका। डिसग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाइयां, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि लिखने संबंधी विकार है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं।
कौन कौन से लक्षण हैं? लिखते समय स्वयं से बातें करना, ये जो है डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं। तो कई बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि वो लिखते समय जो है स्वयं से बातें करते रहते हैं। अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना, यानी कि बेढंगा वो लिखते हैं, तो भी डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, उसे कागज के बहुत पास से पकड़ना। ठीक है साथियों, इसको ध्यान से आप समझते जाना किस किस तरह से प्रॉब्लम होती है डिस्ग्राफिया में। अगला है पठनी होने पर भी कॉपी देखकर लिखने, कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना। ठीक साथियों, जबकि वो पठनी है उसके बाद भी उसे देखकर ही लिखा जा रहा है, यानी कि देखकर ही उसको लिखते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। अपठनीय हस्तलेखन, लाइनें के ऊपर नीचे लिखना तथा शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, यानी कि लाइनें के ऊपर इधर उधर लिखेंगे और शब्दों के बीच जो है कुछ भी मतलब एक स्पेस देना चाहिए, वो कुछ भी स्पेस दे देंगे, ज़्यादा कम ऐसे। अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, ये सभी जो है डिस्ग्राफिया के लक्षण यानी कि लेखन संबंधी विकार। तो साथियों ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है। अब आपको पता चल गया होगा डिस्ग्राफिया यानी कि लेखन संबंधी विकार। अब इसका देखते हैं उपचार देखते हैं। इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराया जाना चाहिए। अगर वो लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो वो इस विकार से छुटकारा पा सकते हैं। अब है तीसरा नंबर डिस्कैकुलिया। तो ये गणितीय संबंधी विकार है, आप देख सकते हो यहाँ पे गणितीय जो है कौशल, इसमें जो है गणितीय कौशल संबंधी विकार डिस्कैकुलिया। इस यहाँ से पता चल रहा है कि यानी कि उनको जो है मैथ्स समझने में जो है परेशानी होगी। चलिए देख लेते हैं डिस्कैकुलिया। इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधान एवं सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमता शामिल है। आप देख सकते हैं ये पूरा गणित से संबंधित उनको जो है परेशानी होगी। ये जो है क्या है डिस्कैकुलिया, अच्छे से नाम याद रखना। इसके बाद देखते हैं इसका लक्षण देख लेते हैं हम डिस्कैकुलिया के। तो लक्षण है, पहला है गणितीय चिन्ह को समझने में कठिनाई होना, गणितीय चिन्ह को वो समझ नहीं पाएंगे। वित्तीय योजना बजट बनाने में कठिनाई होना। इसके बाद है समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना, यानी कि वो छोटी छोटी बातों पर भी, छोटी छोटी चीजों पर भी वो ऐसा योजना नहीं बना पाएंगे, बजट नहीं बना पाएंगे, गणितीय चिन्ह को नहीं समझ पाएंगे, समय सारणी भी नहीं बना पाएंगे। तो ये जो है डिस्कैकुलिया के शिकार हैं। तो ऐसे बच्चों को हमको समझना है और उन्हें सही दिशा देना है। दिशा ज्ञान का अभाव होना, यानी कि दिशा ज्ञान का भी अनुभव नहीं कर पाएंगे कि किधर कौन सा दिशा है, उन्हें जो है कंफ्यूज रहेगा मैं किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, किधर पूर्व है, किधर पश्चिम है। समय बताने में कठिनाई का अनुभव, यानी कि उन्हें समय भी ठीक से देखने नहीं आएगा, यानी कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि किस तरह समय देखा जाता है, कब 6:15 बजा है, कब 7:15 बजा है, कब 6:30 बजा है, इस तरह से परेशानी उनको होगी। चलिए इसका उपचार देखते हैं। उचित शिक्षण अधिगम रणनीति अपनाकर इसे कम किया जा सकता है। साथियों इसे कम किया जा सकता है अगर उन्हें अच्छे से शिक्षण मिल जाए तो। चलिए अब आगे देखते हैं डिस्फेसिया। अगला क्या है डिस्फेसिया, यानी कि वाक अक्षमता, यानी कि बोलने में जो अक्षमता होगी, बोलने में जो परेशानी होगी वही डिस्फेसिया है। इसके लक्षण देख लेते हैं। डिस्फेसिया जो है डिस्फेसिया जब बच्चे विकार की अभिव्यक्ति व्याख्या के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति को उत्तरदायी माना जाता है। यानी कि जब बच्चे बोलने में जो है कठिनाई महसूस करेंगे तो समझ जाओ वो डिस्फेसिया के शिकार हैं। और इसका जो प्रमुख कारण माना जाता है कि मस्तिष्क की क्षति, यानी कि मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति जो है इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है, यानी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है की वजह से। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो समझ जाओ वो डिस्फेसिया के शिकार हैं। अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते तो समझ जाना कि वो डिस्फेसिया के शिकार हैं। ऐसे कई बच्चों को आपने देखा होगा, अगर आप स्कूल में अगर टीचिंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा। अगला है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार है।
अब यहाँ पे समझ सकते हैं डिस्लेक्सिया से, यहाँ पे ये जो है लेखन और चित्रांकन यानी कि चित्र बनाने संबंधी विकार है, यानी कि वो अच्छे से जो है लिख नहीं पाएंगे और चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करेंगे। चलिए देख लेते हैं, यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। ये तो मुख्य रूप से क्या है, चित्रांकन यानी कि चित्र बनाने से, यानी कि चित्र बनाने में उनको कठिनाई महसूस होगी। डिस्लेक्सिया याद रखना, ये चित्रांकन से संबंधित अक्षमता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये है डिस्लेक्सिया। तो साथियों इस तरह से हम जो है ये इंपॉर्टेंट देख लिए, डिस्लेक्सिया है, डिस्फेसिया है, इसके साथ है डिस्कैकुलिया है, डिस्ग्राफिया है और डिसलेक्सिया है। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह और वीडियो के साथ और अलग टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। ठीक है साथियों।